गाइज़ वीडियो शुरू करने से पहले मैं किसी के जैसा कुछ बात करने की कोशिश करूँगी। नहीं टोन-वोन नहीं, आदत-वादत नहीं, बस शब्दों का आप सुनिएगा मैं कैसे शब्द सेलेक्ट करती हूँ, है ना? और मैं यहाँ पर बनने जा रही हूँ लप्पू, ठीक है? इस वाली चीज़ से आपको बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। टिंग टिंग टिंग, टिंग टिंग टिंग। हाँ, आपने मुझे कॉल किया था बताइए। गेमिंग का? नहीं, नहीं मैं गेमिंग का नहीं करता, मैं अपनी ऑडियंस को खतरे में नहीं डाल सकता, बिल्कुल भी नहीं डाल सकता। उससे ऑडियंस का बहुत ही नुकसान होता है, इंसान कमाता है और फिर वो लगाता जाएगा, लुट जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, कितने घर बर्बाद हो जाएँगे, उनके घर में खाने-पीने को नहीं रहेगा, घर में लड़ाइयाँ होंगी, बीवी छोड़ क्या? लाखों में? अच्छा, मैंने क्या किया था लास्ट टाइम? मैंने तो बोल दिया था यार वो सक्सेना के चक्कर में कि बर्बाद हो जाएगा यार, ये अपने मैं माइंड में सोच रहा हूँ। तो मैं क्या ऐसा तुरुप का पत्ता फेंकूँ कि साँप भी मर जाए, लाठी भी ना टूटे? क्या करूँ? 1 मिनट मैं अभी आपको कॉल करता हूँ, टिंग टिंग। क्या करूँ मैं? क्या करूँ, क्या करूँ, क्या करूँ? कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अब जब मैंने अपनी इज़्ज़त का तमाशा करके इतना ढेर सारा पैसा कमाया है, हैं? हर तरफ पैसे पैसा, हमारे घर वाले भी ना अब इस समय पैसे पैसा कमाए के उमा हैं। पैसा कमाने की वजह से मैंने बीवी तक को यहाँ से भगाया है। क्या करूँ कि मैं गेमिंग का कर सकूँ प्रचार-वचार? क्या करूँ मैं, क्या करूँ? कैसे होगा गाइज़ कैसे? A few moments later. मैं हूँ बड़ा कमीना, मैं कर दूँ मुश्किल जीना। चुप कर बे कुत्ते। कुत्ता कहो या कमीना मुझे तो करना ही पड़ेगा। साम दाम दंड भेद अपनाए कर मैं एक भी रुपया हाथ से जाने नहीं दूंगा, क्योंकि मैंने ऑफ कोर्स अपनी इज्जत का नहीं सोचा, अपनी छोड़ो अपने माँ बाप की भी इज्जत का नहीं सोचा था। मैं बाकी की चीज़ें क्यों सोचूं? आप ही बताइए मैं क्यों सोचूं? मैं बिल्कुल भी नहीं सोचूंगा। ए? चलो हाँ जी, मैं करूँगा, पर आपको पैसे बढ़ाने पड़ेंगे क्योंकि मैंने कुछ अपने गाइडलाइंस बना रखी हैं और उन गाइडलाइंस को तोड़ना इतना आसान नहीं है। उनको तोड़ने के लिए मुझे थोड़ा रोकड़ा ज़्यादा चाहिए। तो अगर आप मुझे ज़्यादा घड़ी दिखनी चाहिए गाइज़। एप्पल वॉच है एप्पल वॉच। मैं ऐसे-वैसे प्रोडक्ट नहीं पहनता, बिल्कुल भी नहीं। आऊँगा उस पे भी आऊँ। हाँ, नहीं, नहीं, नहीं आपसे नहीं बोल रहा था वो मैं अपनी सेखी बघाड़ता रहता हूँ। मतलब हमेशा दूसरा भी ब्रांड का मैसेज आ गया। अच्छा आप सोच के बताइएगा, ठीक है? और मैं देख लेना मैं इससे कम मतलब ज जितना आप बोले थे उसमें से 3 ज़ीरो बढ़ा लीजिए। नहीं हो सकता? ओके बाय-बाय। अच्छा, अच्छा ठीक है फिर देख लीजिए क्योंकि इस समय मैं सबसे ज़्यादा चर्चित अपने कांड को लेकर जो जितना मैं चर्चा में हूँ, आज तक कोई भी इन्फ्लुएंसर इतना ज़्यादा फेमस नहीं हुआ। सोच रहे हैं इस समय मैं कहाँ हूँ? भैया से सैया बना था, ठीक है? और हर जगह चर्चा में। गूगल में अगर सबसे ज़्यादा चर्चित यूट्यूबर का नाम सर्च किया गया होगा, तो वो मेरा हुआ होगा। हाँ, हाँ, मेरे साथ में जो थी महिला मित्र, महिला जो भी थी आप समझ जाइए, मैं भोपाल बोल देता हूँ, आप समझ जाइए, है ना? अरे रखिए तीसरा भी आ रहा है, ठीक है, ओके गाइज़ मैं करूँगा, ओके डन, तो मैं भी डन। मैं अपनी ऑडियंस को भी थोड़ा उल्लू बना देता हूँ, हालाँकि मेरी ऑडियंस मेरे रग-रग से पहचान चुकी है कि मैं कितना बड़ा कमीना हूँ, कितना बड़ा पैसे का लालची हूँ। मेरी पूरी की पूरी फैमिली भी मेरे सेम मतलब भाई जीन्स सेम तो होगा। चलो ठीक है, ओके टिंग। ओह माय गॉड 10-10 मैसेजेस और मीशो नहीं, मीशो मीशो नहीं, मीशो नहीं, मीशो 10 का 10 मीशो। और कल मैंने अपने वीडियो में क्या बोला था कि ऐसा जो मैंने पहना है ये ब्रांड का है और बिना डिस्काउंट का है। अगर आप चाहो ऐसा खरीदना तो मीशो पे भी मिल जाएगा, पर वो स्टफ़ ऐसा नहीं मिलेगा। मैंने खुद ही मीशो की बेइज्जती करी थी और मेरे पास 10-10 जो आ रहे हैं वो सारे मीशो के आ रहे हैं। क्या करूँ पैसा छोड़ दूँ? नहीं यार, पैसा कैसे छोड़ दूँ? मेरी तो ज़ुबान लपलपा रही पैसा देख के, तो मैं पैसा नहीं छोड़ूँगा। ओके कैमरा ऑन करता हूँ। ऑडियंस को उल्लू बनाना है तो हे गाइस मैं एक बार फिर से नहा धो चुका हूँ, जम्हाई आ रही नहा धो चुका हूँ पर जम्हाई आ रही है और अभी मॉर्निंग के बज रहे हैं 12। नहीं नहीं आपके लिए नॉर्मल होगा, दोपहर होगा, मेरे लिए मॉर्निंग है गाइस। तो गुड मॉर्निंग गाइस। तो भाई मैं आपको बता दूं कि कुछ लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, कुछ लोगों को मिर्ची लग रहा है। हाँ इनको लग रहा है कि मुझे मतलब ब्रांड्स के प्रमोशन नहीं मिल रहे हैं, सबको लग रहा है।
पर मुझे ऐसे ऐसे प्रमोशन मिल रहे हैं ना गाइस कि अगर मैं करने पे आ जाऊँ ना तो एक दिन में इतना कर दूँ ना कि फिर मुझे कमाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो पहले मैंने अपने कुछ रूल बनाए थे, कुछ गाइडलाइन बनाई थी, अब वो गाइडलाइन मैं तोड़ रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे कुछ सो कॉल्ड जो कोई है भी नहीं पर मैं बोल रहा हूँ क्योंकि कमीना हूँ मैं और मुझे वो पैसे कमाने हैं, तो मुझे बताना पड़ेगा कि इनको मिर्ची लग रहा है, उनको मिर्ची लग रहा है। अब आप ढूंढते रहो किसको मिर्ची लग रहा है मेरी बला से। मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि भाई मैं अब सट्टेबाजी वाले भी करूँगा। ए चाची का बोल रहे मैं कमीना हैं? डुअल स्टैंडर्ड हैं? अपनी बात पे मैं कायम नहीं रहता हैं? जहाँ पैसा मैं देखता हूँ वहाँ पे मैं अपनी बात पे क्या किसी भी चीज़ पे कायम नहीं रहता। हाँ, मैं हूँ इतना बड़ा कमीना, कर दे सबका मुश्किल जीना, जो भी मेरी ज़िंदगी में आए, कभी इस महीना कभी उस महीना। चलिए जी, तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप समझ गए होंगे कि मैंने किसके बारे में वार्तालाप करी है ना? समझ ही गए होंगे क्योंकि मुझे पता है आप बहुत ही ज़्यादा समझदार हैं। तो देखा भैया किस प्रकार से हमारे लप्पू भैया के गाइडलाइन चेंज हो गए। क्यों? क्योंकि वेटिंग ऐप से अगर भैया कोई करता है एड वर्ड है ना, प्रमोशन वगैरह, बहुत भर भर के पैसा मिलता है। जब सक्सेना इतना पैसा कमा सकता है तो हमारे लप्पू भैया यूट्यूब के बदनाम यूट्यूबर इज्जत बेच के तमाशा करें, सबसे ज़्यादा चर्चा में रहें हैं। लोगों ने कितना गरियाया, ठीक है कमेंट सेक्शन बंद करना पड़ा क्योंकि उनको पता है इनके इस डुअल स्टैंडर्ड के बाद उनको भर भर के गालियाँ पड़ने वाली हैं। यहाँ तक कि अपनी बीवी के प्रोडक्ट का भी प्रचार प्रसार कर डालें। लेडीज़ का प्रचार प्रसार लेडी करना चाहिए, लेडी को आना चाहिए, लेकिन भाई हाँ उन्होंने खुद कर दिया। कल तक तो आप बोल रहे थे कि ये भाभी जी का है, ये आपके यहाँ जो जिनका एग्ज़ाम का नाम था उनका नाम मैं भूल गई, तो ये उन्होंने मंगवाया, हेलमेट उसने मंगाया, सूट भैया भाभी ने मंगाया। हाँ, आपने तो कल एक बार भी नहीं कहा कि ये प्रमोशन के हैं, इसका ये कपड़ा इतना अच्छा, इसका वो कपड़ा इतना अच्छा। ऐसे भाभी भी कोई करता कहती है मैंने ये ऑर्डर कर लिया, मैंने वो ऑर्डर करा है। तुमने किया है? अपनी देवरानी से पूछ रही थी, तुमने किया है? तुम लोग एक बार भी नहीं कहते हो कि तुम ये प्रमोशन कर रहे हो, तुम तो यही कहते हो कि तुमने ऑर्डर किया है। तुम सुबह उठ के कहाँ सेखी भगाते हो? सुबह उठता हूँ यहाँ पर इतने सारे पैकेट देखता हूँ यार, क्या ही करूँ, कितना मेरे पास पैसा है, कितना मेरी बीबी उड़ा रही है। स्वांग तो तुम ऐसे रच रहे थे कि भैया ये सारा का सारा तुम्हारी बीबी ऑर्डर करती है। तुमने जो सूट दिखाए, तुमने एक बार भी नहीं बोला कि तुमने प्रमोशन के लिए मंगाए हैं अपने एड्रेस पे। आज आए कि तुम बोल रहे हो कि हाँ हमने प्रमोशन किया। किसी का कोई स्टाइल होता है, किसी का कोई स्टाइल होता है, प्रमोशन मेंशन तो करना होता है ना। वाह जी वाह, लोगों को गुमराह कर रहे हो। भोली भाली ऑडियंस बहुत नहीं जानती है, भोली भाली ऑडियंस यही जान रही है कि लप्पू भैया कितना प्यार करते हैं भाऊजी से, कि भाऊजी को बढ़िया इतना सारा शॉपिंग करने देते हैं पैसा लगा के, जबकि सबको पता है कि भैया ये माँ कुछ भी पैसा नहीं लगा है। एक भी रुपया लोगों को नहीं लगा, बदले में इनको प्रोडक्ट भी मिलता है, बदले में इनको रुपया भी मिलता है प्रमोट करने का अपने चैनल के माध्यम से। समझे? आखिरकार ये आए के बोल दिन। ऐसे करके जितने भी झूठे इन्फ्लुएंसर हैं दोस्तों, उनकी पोलम पट्टी खोलना बेहद ज़रूरी है। अब आज ये बंदा आके बोल रहा है कि मैं वेटिंग ऐप भी प्रमोट करूँगा। क्यों? कल तक तो तुमने सक्सेना को बहुत कुछ सुनाया था, ठीक है अब तुम मिले जुले हो जो भी है, पर हमारे हिसाब से तो तुमने सुनाया ही था ना कि मैं किसी का घर बर्बाद नहीं करता, मैं ऐसे काम नहीं करता, मैं ये मैं वो मैं मेरे अलमीरा में इतना भरा पड़ा है, मेरे जो कोई भी ड्रॉर खोल दूँ तो उसमें बस प्रोडक्ट ही निकल आता है ब्रांड का, सील पैक है, मैं तो यूज़ भी नहीं करता, कितना एक्सपायर हो जाता। कोई महान काम कर रहे हैं क्या? इससे अच्छा गिव अवे कर दीजिए। अपनी दुल्हन को बोलिए, अपनी बीवी को बोलिए कि अपने अपने जो भी मतलब सब्सक्राइबर हैं उनको दे दिया करे यार, मीटअप वगैरह करके दे दीजिए, है तो भला हो जाएगा गरीब जनता का। बड़का लोग ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार मजाक हो रहा है। और इसी के कुछ ऐसे ही हाल हैं। ये डुअल स्टैंडर्ड वाले बंदे के इतने दिन में इतने विचार बदलते हुए देख के आधे से ज़्यादा लोग ना दोस्तों पागल खाने पहुंच गए हैं। अरे सही माँ, कभी कुछ बोलता है, कभी कुछ बोलता है, कभी किसी चीज़ को अच्छा बताता है, कभी किसी चीज़ को बुरा बताता है, फिर उसी चीज़ को अच्छा बताता है। ये ना लोगों को पागल करके छोड़ेगा। एग्जाम्पल देख लो। मैं पागल हूँ, मैं पागल हूँ।
और जाओ और देखो, कहे थे वो पगलवा का ना देखो, पल पल बदलता है रंग, और सिर्फ पैसों के लिए। खुद तो भैया विवेक बुद्धि से एकदम तीव्र है, लोगों को गुमराह कर रहा है, और ऑडियंस का कुछ ऐसा हाल हो चुका है दोस्तों। सील पैक रख के एक्सपायर करने से कोई फायदा दोस्तों नहीं ना। ये बंदा इतना तारीफें करेगा, इतना मतलब कबड़ अबड़ भी खोल के दिखा रहा है, फिर जहाँ लेटा है वहाँ भी दिखा रहा है, बेड की साइड में भी, साइड रैक में रखा था वो भी दिखा रहा है। अरे मान ले रहे हैं साहब, काहे सेखी बघार रहे हो? वैसे किसने कहा था तुम्हें प्रमोशन नहीं मिल रहा, उसका नाम तो बताओ। सीधे सीधे तुम्हें करना था वेडिंग ऐप का प्रमोशन, तो तुम बोल दो कि ज़्यादा पैसा मिल रहा है दोस्तों, इसलिए मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं करूँगा, और मैं यहाँ पैसा कमाने आया हूँ, मैं पैसा कमाऊँगा। सच बोलो, किसने मना किया है तुम्हें? सच बोल नहीं रहो, जनता को गुमराह कर रहे हो। अब तुम्हारे धरे के धरे रह गए हैं गाइडलाइन जो बनाए थे तुमने, कि तुम अपनी ज़िंदगी में कभी वेटिंग ऐप का ये नहीं करोगे, वो नहीं करोगे। अब कहाँ गए वो तुम्हारे मूल्यवान धरोहर जो तुमने संभाल के रखी थी, संरक्षित कर रखी थी? हैं? अगर किसी के कुछ गाइडलाइन होते हैं वो तोड़ मरोड़ नहीं देता है लालच में आके। इनके सिद्धांत बिकाऊ है का दोस्तों, कि पैसा बढ़ेगा तो वे वेटिंग ऐप का प्रमोट करेंगे हैं? कहते हैं ना दोस्तों कि लालच ऐसी बुरी बला है, ज़्यादा पैसा मिला तो बंदे ने अपने सिद्धांत को तेल डाल दिया, आग लगा दी, मिट्टी पा दी कि नहीं ठीक है मैं बोल दूंगा। और यहाँ पर दिखा कर रहा है, मतलब कोई बेवकूफ़ नहीं है। मैं हूँ, अगर मुझे कोई चीज़ नहीं करनी, मुझे कोई कितना प्रोवोक करे कि तुझे मिल ही नहीं रहा तो तू करेगा का, तुझे मिल ही नहीं रहा तो तू करेगा का, मैं कह दूँगी ठीक है मुझे नहीं मिल रहा है, पर मैं इसके लिए किसी और को खतरे में नहीं डालूंगा। ये नहीं कह दूँगी कि मैं वहाँ लिख दूँगी कि अगर आप अपने वो करके ध्यान में रख के खेलिए, नहीं तो आपको वित्तीय जोखिम हो जाएगा। ये तो ऐड में भी कर देते हैं, वो तो हमको भी पता है कि इतनी स्पीड में करते हैं, आधा लोग समझते ही नहीं है, चाहे वो कोई भी करे। कि इसमें आपका विवेक और बुद्धि से काम लेना है, अगर वित्तीय जोखिम में भी आप पढ़ सकते हैं, वो तो एक उसमें क्या बोलते हैं, ग्रो ऐप में भी बोलते हैं। तो भाई ऐसे हैं हमारे लप्पू भैया, इनके सिद्धांत पल पल बदल जाते हैं। पैसा के आगे ये कहो अपने सिद्धांत छोड़ो, ये अपनी जिंदगानी को भी बेच खाएंगे। आए थे यहाँ पर लोगों को उल्लू बनाने, गुमराह करने। खुद की ऐसी शक्ल बनाओ कि प्रमोशन मिले। आपकी शक्ल तो बहुत ही अच्छी है, बॉडी शेमिंग पे आ गए आप। किसकी शक्ल की बात कर रहे हैं बताइए? शक्ल बनाओ। ये बोलो ना कि मेरे जैसे इज्जत बेच के तमाशा करो, मेरे जैसे पहले किसी लेडी के साथ चक्कर अफेयर करो, जिसमें वो लेडी बराबर की जिम्मेदार है। मैं उसका कोई वो प्रमोट नहीं करने वाली, उसका कोई पक्ष नहीं लेने वाली, क्योंकि वो मुंह में खाती है, नाक में नहीं खाती, सिंपल सी बात है। पर ठीक है, दोनों थे ना रिलेशनशिप में, पर वो अगर आगे बढ़ रही थी तो ये भैया गए, कहीं तू आगे बढ़ेगी तो मैं खींच लाऊंगा तुझे अपनी तरफ, शादी नहीं होने दूंगा, बदनाम कर दूंगा है। तो पहले रिलेशनशिप में लाओ। प्यार मोहब्बत का मतलब क्या होता है? त्याग बलिदान। अगर तुमने सच्चे प्यार किया था, मरे जा रहे थे, तो बदनाम तो ना करते हैं, लेकिन तब तुमने ना बदनाम कर दिया। होने नहीं दूंगा, मेरी है, मेरी ही रहेगी। ऐसा काम कर दिया। ऐसा तुम्हारे जैसा कोई करके अपना नाम ना कमा पाएगा। शक्ल पे तुम्हारे नहीं मिल रहे ये प्रमोशन, तुम्हारे जो व्यूज़ आए हैं, तुम्हारी जो हरकतें हुई हैं, उसकी वजह से तुम्हें प्रमोशन मिल रहा है। बोलना ना तो सीधे सीधे बोला करो, ये फालतू की बात ना किया करो। फालतू की बकवास करने आ जाते हो, लोगों को गुमराह करने। अब इतनी मिर्ची क्यों लगी है? ऐसी शक्ल बनाइए ताकि आपको लोग काम दें। शक्ल पे काम मिले ना दोस्तों, तो तुम्हें ना काम है ना मिलता। सौ की सीधी बात, नक्को बकवास। तुम अपने आप को शाहिद कपूर समझ रहे हो या और कोई नया हीरो है, कार्तिक आर्यन? गलतफहमी का शिकार हो बहुत ज़्यादा। शर्म करो, तुम अपने आप को इन्फ्लुएंसर बोलते हो और यहाँ पर बॉडी शेमिंग करनी हो। किसकी शक्ल पे बात करो? खुल के ना बोलना चाहिए। ईमा का है जी, अभिव्यक्ति की आज़ादी है, नाम लो। काहे नहीं नाम ले रहे हो? लप्पू भैया नाम लो जी के बारे में बोल रहे हो, हरकतें बंद कर दो। अभी तक तो तुमने एक बार भी नहीं बोला, खुद ने बोला कि मैं ब्रांड पहनता हूँ, मैं डिस्काउंट वाला भी नहीं लेता हूँ। आज मीशो बुरा नहीं होता, अगर कोई सस्ती चीज़ अच्छी मिल रही तो क्यों ना खरीदें। दुए दिन मत मार बोल बच्चन बदल गए। अपनी बातों पे अडिग तो रहा करो, तुम्हारी कौन सी बात पे भरोसा करें। और कल तो तुमने जब भौजी के कपड़े दिखाए थे, एको बार नहीं बोला था प्रमोशन के, ये मनीषा ने मंगाए हैं, ये राशिद ने मंगाए हैं, ये मनीषा ने मंगाया है, राशिद ने मंगाया। उल्लू किसे बनाते हो? प्रमोशन कहा था तुमने, नहीं बोला था ना, तो अपनी बात पे तो अडिग रहा करो। मतलब क्या ही बोले, ऐसे ऐसे लोग हैं। तो लप्पू भैया दोस्तों कमेंट सेक्शन बंद कर लेना है
और अब बेटिंग ऐप को प्रमोट करेंगे और साथ में बता देंगे कि हमने अपनी ऑडियंस को बोल दिया था, हमको प्रोवोक करा जा रहा था, हम अपनी इज्जत बचाने के लिए मैदान में कूदे हैं। अब हम हर तरह का प्रमोशन करेंगे, अब हम नंगा नाच करेंगे, प्रमोट कर करके खूब सारा पैसा भरेंगे। वो पैसा वैसे निकल जाता है लप्पू भैया, समझे? नहीं ना बुझान? अम्मा से पूछ लीजिएगा फ़ोन करके, अम्मा के लिए भी कुछ लिपस्टिक उप्स्टिक का ब्रांड मंगा दीजिएगा, समझे? चलिए जी, उम्मीद करते हैं दर्शकों आप समझ गए होंगे इनकी रणनीति को। फिर मिलते हैं लाइव में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।